Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या कहेंगे इस गाने के बारे में? आपने गाना सुना जी, सबसे पहले तो मैं इस फिल्म नक्काश के सारे जो कलाकार जिन कलाकार ने इसमें योगदान दिया है इस फिल्म के सारे कलाकार, इस फिल्म के निर्देशक, इस फिल्म के निर्माता, स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में इस तरह का सब्जेक्ट लेके फ़िल्म बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, जबकि आप बिल्कुल ऑफ द ट्रैक बिल्कुल एक कोई ऐसी बात करते हैं कि जो कमर्शियल या तो कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन उसमें कंटेंट में ताकत हो, कंटेंट में जिसको कहें कि एक बहुत सीरियसनेस हो। तो ऐसा सब्जेक्ट लेके फ़िल्म बनाना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये गाना मैंने सुना और मुझे लगता है कि इससे बेहतर, क्योंकि हमारी जो है आलोक श्रीवास्तव जी मेरे मित्र हैं, कवि भी हैं, साथ में खड़े हैं, तो हमारे उर्दू ज़बान में बहुत सदियों से चली आ रही तहज़ीब है जिसको गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, कि जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है। तो उसी तरह से जो भाषा का संगम है, उसी तरह से हमारे लोगों का, हमारे जो लोग हैं उनके दिल मिले हुए हैं सारे, उस बात को बड़ी खूबसूरती से इस फिल्म में शायर ने उभारने की कोशिश की है। और इस फिल्म के निर्माता ने और निर्देशक ने इस फिल्म में उस बात को, उस पे जोर दिया है। तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। फिल्म के गाने सुने सर? जी, मैंने ये गाना सुना है ज़रूर। हाँ, पसंद कर रहे हैं लोग? पसंद बिल्कुल बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें मेलोडी भी है और बड़ी खूबसूरती से वो कोरस के साथ बच्चों ने गाया है इसे। और इस गाने में सबसे बड़ी जो गाने का पॉजिटिव पॉइंट है वो गाने की शायरी है, बहुत बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ गाना है। आलोक जी, जैसे पंकज जी ने कहा कि जो सबसे खूबसूरत बात है इस गाने की जो दिखावट है वो है। देखिए, जैसा पंकज भाई ने कहा, फिल्म एक अलग सब्जेक्ट पर बात करती है। ज़ैगम इमाम और हमारी केमिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी केमिस्ट्री है। हम दोनों ने एक साथ एक न्यूज़ चैनल से करियर शुरू किया, लंबे समय तक काम किया उस चैनल में। तो एक जो ज़ैगम की फ़िल्मों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो एक जर्नलिस्ट के सरोकार होते हैं, एक पत्रकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो उसकी फ़िल्मों में भी दिखती हैं। यही अलिफ़ में था, यही दोज़ख में था, और यही अब आपको इस फिल्म में नक्काश में देखने को मिलेगा। तो बड़ा नेचुरल सा एक रिलेशन है, मतलब, और ये होता भी है कि अगर डायरेक्टर के साथ राइटर की जो इमोशनल ट्विनिंग है वो जब अच्छी होती है तो प्रोफेशनल काम भी बहुत अच्छा होता है। तो ये फिल्म भी उस तरह की बात करती है, गंगा जमनी तहज़ीब की बात करती है। इसका जो मुखड़ा है गीत का वो भी वही बात कहता है, वो दौर दिखा जिसमें इंसान की खुशबू हो, इंसान की सांसों में ईमान की खुशबू हो। मस्जिद की अज़ानों में मंदिर के भजन गूंजें, मंदिर के भगवान के आंगन में रहमान की खुशबू हो। तो एक जो चीज़ जो खो चुकी है, मुझे लगता है इस समय से, एक पत्रकार की हैसियत से भी और एक गीतकार की हैसियत से भी मैं ये बात कहूँगा, जो चीज़ खो चुकी है उस चीज़ को खोजने का एक बहुत ही विनम्र प्रयास है। नक्काश जो हमारी हिंदुस्तान की जो असली तहज़ीब है, उस तहज़ीब को तलाशने का एक ज़रिया है नक्काश। तो मैं आप सबकी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गीत को, और पसंद किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, लोग शेयर कर रहे हैं, जबकि कोई बहुत वेल नोन वॉइसेस नहीं है गाने में, कोई ऐसा बड़ा सितारा या नाम नहीं है, उसके बावजूद लोग गाना पसंद कर रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया है सबके लिए।
असर भी आए यहाँ पर आए। बिल्कुल सर आए हैं तो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। मेरे ससुर साहब ने एक फ़ारसी में मुझे एक शेर सुनाया था, वो याद आ रहा है कि कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज़, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। मैं इसका सारांश इतना बता दूँ कि जो जिसका हम सफ़र होता है वो उसके साथ मिल ही जाता है। तो जैसा ये गाना एक क्लास है और जैसे पंकज सर एक क्लास संगीत से बिलोंग करते हैं, तो इनके हाथों से इस गाने का ये विमोचन होना, ये लॉन्च होना अपने आप में मतलब ये शेर को सच कर रहा है कि कबूतर कबूतर के साथ ही उड़ता है और बाज बाज के साथ ही उड़ता है। तो मतलब हम सौभाग्यशाली हैं कि सर के हाथों से हमारा ये म्यूज़िक लॉन्च हुआ। और ये गाना सुनिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये भाईचारे का संदेश देता है। क्योंकि खाली म्यूज़िक हो तो बहुत सारा शोर आप बाज़ार में सुन ही रहे हैं। संगीत के साथ अगर कुछ आपको दिल को भी छू जाने वाली बात हो तो प्लीज़ उसे आगे बढ़ाइए। थैंक यू। मैं क्या कहूँ, मैं आई एम एक्चुअली स्पीचलेस। बचपन से जिनकी गज़लें सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, वो हमारे ही फिल्म का एक गाना लॉन्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। खुशनसीबी देखिए वापस मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं रियली आई एम स्पीचलेस। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ पंकज सर। आई एम सो हैप्पी, ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बहुत जो शारिब भाई ने कही कि उस वक्त आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं, आप लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं। जिनको सुन सुन के आपने कहना सीखा हो, मतलब हम जब हमारे वालिद, हमारे पिता जब हम पर नाराज़ होते थे तो हम अपनी माँ से कहते थे कि देखिए मैं एक दिन गज़लें ही कहूँगा और मेरी गज़लें जो हैं जगजीत जी और पंकज जी गाएंगे। तो ये जब उम्र रही हो और फिर आज वो खुद गाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तो ये सचमुच में बड़ा इमोशनल एक, आप बोल नहीं पाते हैं इसको, आपकी आंखें ही बोलती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है कि जिनको सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, आज जब बड़े होने के बाद कुछ लिखने की सलाहियत आई है तो वाकई में इसका क्रेडिट पंकज भाई को जाता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमने उन्हें सुना भी और उनकी आवाज़ में अपनी गज़लों को भी सुना। नहीं, मैं यही कहूँगा कि आलोक भाई ने इतनी खूबसूरती से ये गाना लिखा। और मुझसे किसी ने पूछा भी था कि ये गाना आपने कैसे ले लिया, तो मुझे जहाँ तक याद है कि ये ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हैं, लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। इस गाने की जो पहला मुखड़ा है वो इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, और जब इन्होंने ये सोशल मीडिया पे डाला और इत्तेफाक से मैं उस वक्त शूटिंग ख़त्म कर चुका था फिल्म की, मैं तुरंत समझ गया कि ये इस आदमी से तो ये गाना मुझे लेना है। सबसे पहले ये गाना मुझे लेना है। तो मैंने उसके बाद बात किया, और बहुत बड़ी खुशनसीबी है। पंकज सर के बारे में कुछ कहना, मतलब ये लगता है कि अगर कोई खड़ा होता है तो कहने में तकलीफ़ इसलिए होती है कि कुछ लोगों को लग सकता है हम तो बहुत छोटे हैं, और सुन सुन के गज़लें, इतनी गज़लें सुनी मैंने, मतलब सुना सकता हूँ सैकड़ों गज़लें, ऐसी कोई गज़ल नहीं हुई जो मुझे याद ना हो। तो बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, बहुत बहुत ऑनर की बात है कि ये गाना जो एक सरोकार की बात कहता है, और जैसा सर ने कहा कि एक हिम्मती फिल्म है और एक अलग तरह की फ़िल्म है, मैसेज देती है, तमाम जोखिम लेती है, और उस जोखिम की बात जो करता है उसमें जो शामिल हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका दिल कितना बड़ा होगा, उसकी सोच कितनी बड़ी होगी। तो बहुत सारा शुक्रिया पंकज सर को, दिल से बहुत सारा शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से कि उन्होंने म्यूज़िक रिलीज़ किया, हमारा गाना लोगों तक पहुंचाया। शुक्रिया। आप सब ज़रूर इस गाने को देखें। जैगम भाई ने इसको बहुत बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज़ किया है। मैंने देखा है गाना, उसमें बहुत मैं समझता हूँ कि बारीकियाँ कुछ ऐसी हैं बड़ी खूबसूरत कि हर लफ्ज़ को जो है वो ज़िंदा करती है वो चीज़ें। तो आप ये ज़रूर देखें ये गाना और शेयर करें।